भाई मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। यानी एलिफ ने वही टैटू जो आपके बना हुआ है कैसे बनवा लिया? कैसे कर सकती है वो? नहीं मालूम ओजान, मगर उसने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आयजा को वजाहत करते करते थक गया हूँ मैं। सब कुछ एक तरफ मान लिया, मगर वो तो हमारी अपनी बात थी ना। वो टैटू हम बहन भाइयों की निशानी थी। एलिफ का क्या लेना देना उससे? मुझे नहीं मालूम, एलिफ से बात करूंगा मैं। भाई मैं उस वक्त छोटा था, ठीक से याद नहीं, मगर क्या ऐसा हो सकता है कि आपके और एलिफ के दरमियान दोस्ती से बढ़कर कुछ रहा हो? हो सकता है। अंदाजा था मुझे। वो वक्त अच्छा था, मगर पुरानी बात है। बहुत कुछ बदल चुका है ओजान। उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे। मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। मगर लगता है वो नहीं भूल पाई। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी बात कर रहे हो? अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो आप समझ नहीं रहे। देखे ना, एलिफ ने अपने जिस्म पर आपकी एक निशानी सजा रखी है। यानी आप उसके लिए कोई आम इंसान नहीं है। वो आपको नहीं भूली, यही सच है। जी कहिए अम्मी जान। बेटी, तुम कहाँ पर हो? रात से तुम घर नहीं आई। वो मैं ओजान के पास थी। क्या मतलब ओजान? ये तुम क्या कह रही हो नाज़ली? पागल मत बनाओ। मुझे बताओ तुम हो कहाँ? रात से घर क्यों नहीं आई? और ओजान का जिक्र क्यों कर रही हो? अम्मी जान प्लीज पुरसुकून हो जाए, फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल महफूज हूँ। वो ओजान को कुछ चोटें आई थी तो मैंने मरहम कर दी थी बस। लेकिन मुझे अभी फोन रखना होगा, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अरे कौन सी चोटें? हेलो हेलो नाज़ली, हेलो। या अल्लाह, ये लड़की मुझे मार ही डालेगी। या अल्लाह। नाज़ली, गुड मॉर्निंग ओजान। कौन सा ओजान? देखो तो ये तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। हमीद मेरी जान, तुम पर ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। जोया, दरवाजे के पास क्यों खड़ी हो? जोया बेटी, तुम ठीक तो हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अपेंडिक्स लग रही है, अस्पताल जाना होगा। कैसा अपेंडिक्स? इतने बारीक कपड़े पहनेगी तो ठंड तो लगेगी ना। ठीक कह रही है, चले हम नीचे चलते हैं, ठीक हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे लिए गर्म पानी की बोतल बना देती हूँ, आओ। देखिए भाई, उसका दिल अब भी आप पर अटका हुआ है, वरना वो आपकी टैटू की बिल्कुल वैसी ही नकल क्यों करवाती? और देखिए, आयशा का भी गुस्सा बिल्कुल बजा है। माजी में क्या कुछ नहीं हुआ भाई। वो एलिफ, आयशा और आपके बीच एक आग का गोला है। आप बहुत एहतियात कीजिएगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे नहीं यार, मैं आयजा के लिए तो अहमद को भी भूल चुका हूँ। कज़न है वो मेरा। एलिफ ने जरा भी हद पार की तो उसके साथ भी यही करूंगा। भाई, भाई। क्या हुआ? आप नहीं, ओजान भाई। जोया क्या हुआ है, जरा सुकून से बताओ। भाई, नाज़ली घर पर तुम्हारी शर्ट पहनकर घूम रही है। नाज़ली यहाँ क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं भाई। हाँ तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? अगर मैं वहाँ ना होती तो अम्मी और पापा उसे देख लेते। क्या वो रात हमारे घर रुकी थी? उसे बताओगे आखिर क्या हो रही है? अरे मैंने कल
ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, हाँ होश में नहीं था। तो फिर मैंने नाज़ली को फोन किया, वो मुझे लेकर आई और कमरे तक छोड़ दिया। आगे? उसके बाद कुछ याद नहीं रहा। क्या मतलब उसके बाद याद नहीं रहा? तो मतलब अपना टॉप उतारा होगा तभी तो शर्ट पहनी है ना भाई? मुमकिन है। क्या कहा मुमकिन है? नाज़ली जुमाना की बहन है। सौतेली बहन। हाँ हाँ जो भी है। भाई प्लीज आप याद करने की कोशिश तो करें ना। कहीं आप दोनों साथ तो नहीं सोए थे? ये भी मुमकिन है। क्या? हद हो गई ओजान। मैं यकीन से नहीं कह सकता भाई, मेरा मतलब है याद नहीं है मुझे। बहुत खूब ओजान, बहुत खूब। ये क्या किया तुमने? ओजान भाई, हाँ, तुम जमाना से मोहब्बत नहीं करते थे? हाँ करता था, मगर अब वो चली गई और उस आदमी से मंगनी कर ली और उससे शादी भी करेगी। बताओ मैं क्या करता, जिंदगी भर मातम करता क्या जोया? मुझे क्या। हद है। और भाई आप तो समझते हैं ना, जवानी में ऐसा हो जाता है ना, वक्त के साथ सब गुजर जाता है। उफ, ओजान ये जैसी बात नहीं है। भाई माफ कीजिएगा, मगर मुझे तो कोई फर्क समझ ही नहीं आ रहा इसमें। फर्क बहुत बड़ा है ओजान, कि तुम अब बच्चे नहीं हो। ये जवानी फर्क एक जैसा, कोई मुझे भी समझा दे क्या चल रहा है। दफा करो यार, तुम मुझे बताओ ऐसा कैसे कर सकते हो ओजान? आखिर तुम कब बड़े हो गए? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वाकई याद नहीं है। प्लीज मुझ पर प्रेशर ना डालें आप लोग। असल मसला यही तो है कि तुम्हें याद नहीं है। बताओ क्या हुआ था फिर? हाँ, जुमाना को भूल गए तुम, और अब क्या उसकी मोहब्बत को भी दिल से निकाल बैठे? कुछ फायदा हुआ? जी हुआ। जबरदस्त। यानी कोई तकलीफ दे तो किसी को भुलाने के लिए किसी और के साथ होना काम आ जाता है। नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वैसे भी ये कौन है, मुझे बताओ, कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, समझ रही हो तुम? वो असल में तो पहले मैं मुंह तोड़ूंगा, क्योंकि बड़ा भाई मैं हूँ। नहीं भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही सोच के मैंने बोल दिया। हाँ। वैसे बात यहाँ तक आई कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। काश आप समझ पाते। चलो उठो ओजान, आ जाओ। देखो ओजान, हमें कुछ भी करके फौरन उन लोगों से बात करनी होगी और ये गलत फहमियाँ दूर क्या करनी बात होंगी। करेंगे, किससे बात करेंगे? मुझे भी तो कुछ बताए ना। तुम्हें समझाना है? बताते हैं, आओ इधर। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रही हो ये सब? अब मैंने क्या किया है? गुलशरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। उमर जैसा टैटू बनवा के क्या साबित करना चाह रही हो? अच्छा, क्या बचपन में बच्चों के पास अकल होती है, बताओ? उसकी कमी तो तुम में अब भी है। आयजा और उमर जितने करीब आज हैं, पहले कभी नहीं थे, और तुमने उन्हें मजबूत कर दिया। तो क्या करूं मैं? उन्हें जुदा करने के लिए जो बस में है वो कर रही हूँ। आखिर क्या कर? तुम कुछ भी नहीं कर रही। मैंने तुम्हारे कर्ज उतारे, लेकिन तुम अपना कर्ज अदा नहीं कर रही अलिफ। अलिफ, ये हो क्या रहा है? क्या तुमने बतूल को स्कूल छोड़ दिया? छोड़ दिया। नाज़ली कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। वो कल रात से घर नहीं आई। मतलब आई थी, लेकिन वापस चली गई। कुछ काम था उसे। किसी दोस्त के घर पर रुकी हुई है। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी लग गई है। जब इतनी सर्दी में बाहर निकलोगी तो ऐसा ही होगा। नाज़ली टैक्सी से आ रही थी, मैं उसे ही पैसे देने के लिए निकली थी। मगर वो तो औजान के साथ आई थी। बेटी, अगर आशिर देख लेता तो क्या होता? हंगामा हो जाता, शर्मिंदगी अलग होती। जुमाना, ध्यान रखो इस बात का। औजान को समझाओ कि तुम्हारे करीब ना दिखे ज्यादा। आशिर को संभालना मुश्किल है, वो लड़के को बर्बाद कर देगा।
इसलिए तो मैंने इनकार किया था फातिमा आपा। क्या? अरे कुछ नहीं। मेरी बात सुनो जुमाना, समझदारी दिखाओ। दो मर्द तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, मगर ये सब तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस बन सकता है, समझ रहे हो? ये आप क्या कह रही हैं फातिमा आपा? और मुझे ये सब क्यों पसंद होगा? मैं जानती हूँ ना। जुमाना, खैरियत तो है? क्या हुआ है? सर चकराने लग गया है। अच्छा, तो जाओ, जाकर आराम करो तुम। अपनी तबीयत देखो जरा, तुम तो हमें भी बीमार कर दोगी। चलो जाओ। कौन जाने, शायद हो सकता है एक दिन फिर तुमसे मुलाकात हो। मलाह साहिबा तो नहीं मिल पाई, लेकिन शायद हम मिले। नाजली, ओजान, तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं पहने? बस मैं अभी पहनने ही वाली थी। जोया ने तुम्हें देख लिया। अम्मी और बाबा भी तुम्हें देखने ही वाले थे बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, मगर खैर जोया ने मुझे बचा लिया था। हाँ। चलो फिर जल्दी करो, निकलते हैं यहाँ से। ओजान, तुम्हें नहीं लगता कि कल की रात बहुत ज्यादा खूबसूरत थी हमारे लिए? नाजली, आई एम वेरी सॉरी। यानी मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। ओजान, ओजान, कब से चिल्ला रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे? सुन लिया था दादी जान, बस मैं आ ही रहा था। क्या हुआ? वो खिड़की है ना, वो बंद नहीं हो रही है, जाके देखो ना क्या खराबी है। अब वो ठीक कर तो दी थी, फिर खराब हो गई क्या? ये तो पता नहीं, जुमाना संभालती थी। चलो खैर छोड़ो, आओ ना तो मेरे साथ। ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। नाजली, चलो कपड़े पहन लो अब, ठीक है? ये हो क्या रहा है? तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? ठीक है, रिलैक्स, फिक्र मत करो, मैं उन्हें अलग कर दूंगी। मेरे जहन में उन दोनों के बारे में एक अलग मंसूबा है, और भी ज्यादा मजबूत और जबरदस्त। अगर तुम उमर को आयजा की आंखों के सामने किस करती तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तो क्या तुम्हें लगता है उमर दोबारा मुझे देखेगा? क्या हमने नहीं कहा था कि हम चालाकी से और धीरे धीरे चलेंगे? लानत हो, ये कहां से आ रही? क्या हो रहा है? बहुत भारी हाथ है तुम्हारा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्या हो रहा है ये सब? जवाब दो, क्या हो रहा है ये सब? क्या होगा उमर? माजी में तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता था, यही पूछ रहा है। अजीब खपती इंसान है, पागल। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ? तुम बताओ। क्या तुम ये समझते हो कि माजी की बातें निकालकर तुम आयशा को मुझसे दोबारा दूर कर दोगे? हाँ?
आयजा ने तो पहले ही तुम्हारे पुराने राज खोलने शुरू कर दिए। ये क्या बकवास है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आयजा से खुद पूछ लो। एलिफ क्या कह रहा है ये? मैंने बताया ना, वो पूछ रहा था मेरे और तुम्हारे बीच माजी में क्या था। अच्छा ठीक है, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने कुछ नहीं कहा। मेहमत तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, तो क्या मैं उसे ये मौका दूंगी? ओके, आयजा का इससे क्या ताल्लुक है? और आयजा माजी के बारे में क्या खंगाल रही है? मुझे नहीं मालूम। मतलब कैसे? एलिफ ने उमर से पूछे बगैर वो टैटू बनवा लिया। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उनके दरमियान माजी में कुछ भी नहीं था? हाँ यकीनन यास्मीन, कितनी बार कहूँ। माफ करना आयजा, मगर मैं इतना यकीन नहीं कर सकती जितना तुम कर रही हो। जरा याद करो कि मेहमत ने तुम्हें क्या बताया था। उसने कहा कि वो करीब है, तुम्हें इशारा भी दिया कि उनके बीच जरूर कुछ है। मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर इनकी कहानी क्या है। यास्मीन, क्या मैं मेहमत की बात पर यकीन करूं? लेकिन आयजा, शायद उमर आ गया है, खामोश हो जाओ, बात खत्म बस। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मैं अभी बाहर मेहमत से मिला, दोबारा बकवास कर रहा था वो। क्या कहा उसने? मालूम नहीं, एलिफ और तुम्हारी बातें खंगाल रहा था। कहा कि तुमसे जाकर पूछूं। क्या तुम मेहमत से मिली थी? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? आयजा का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, गलती मेरी थी। कैसी गलती? बताओ मुझे, क्या हुआ है? जब हमने एलिफ की गर्दन पर वही टैटू देखा तो ये जानने की कोशिश की कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो फिर क्या कहा तुमने? मैं समझ गई। ये गए और मेहमत से पूछा, हम दोनों के बारे में मालूमात लेने की कोशिश की। ये दुरुस्त कह रही है आयजा। क्या तुम भी इस मामले में शामिल हो? जवाब दो। कहा ना कि आयजा का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर किसका ताल्लुक है इस सबसे? मेहमत ने क्यों कहा कि आयजा से जाकर पूछो? मैं यास्मीन से मिलने गई थी, तभी वहां मेहमत आ गया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। सही कह रही है, ये सोच मेरी थी, लेकिन ये सब इस एलिफ की हरकतों की वजह से हुआ। इसी ने हमें मजबूर किया कि हम मेहमत से जाकर पूछें। तो बताओ कि मैंने क्या हरकतें की? हाँ बिल्कुल, उमर जैसा टैटू खुद पर बनवा लिया तुमने। अगर शुरू में ही ये सारी बात तुम हमें खुलकर बता देती तो हमें बिल्कुल भी तशवीश ना होती और हम मेहमत से नहीं पूछते। चलो खैर, मैं फिर से कहती हूँ कि जो भी हुआ उसमें आयजा का कोई कसूर नहीं। हेलो। अरे एलिफ, तुम यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला। तुम्हें फौरन हमारे घर आना होगा। तुम फ्री तो हो ना? हाँ मैं फ्री हूँ जोया। ठीक है, तो फिर ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी। यकीन नहीं आ रहा, इसमें क्या है? अरे ये फोटो भी यहाँ थी। जल्दी आओ, हमें ये सब साथ देखना चाहिए। यहाँ तो पूरा खजाना रखा हुआ है। वाकई वहाँ खजाना तो है। उमर और मेरे माजी का खजाना अब जोया की बदौलत सब लोग देख लेंगे। अरे हमीद, ये तो बताओ वो जर्मनी से आया हुआ कैमरा तुम्हें मिला कहाँ से? अब तो जोया उन सब के पीछे पड़ जाएगी।
फिर वहाँ धूल से भरी पुरानी पुरानी एल्बम्स और कैसेट्स निकलेंगी। वो तो तुम्हारी यादों की धूल है नायला। उस डिब्बे में हमारे क्या दिन थे, क्या कहानियां, क्या तस्वीरें। बच्चे छोटे छोटे और हम दोनों जवान। वाह, आओ मिलकर अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। हाँ, हमें तो ये चीजें बस कभी कभार ही याद आती हैं, देखने के बाद दोबारा डब्बे में बंद हो जाती हैं। आप सबको सलाम और गुड मॉर्निंग। अरे नाजली बेटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। औजान, बैठो तो सही। नाजली, तुम कब आई पता ही नहीं चला। हाँ बिल्कुल, हमें पता ही नहीं चला। जी मैंने इसे बाहर देखा था, इसलिए अंदर ले आया। बस अब हम निकल रहे हैं। अगर जाना ही था औजान तो लड़की यहाँ तक क्यों आई? वो हुआ ये कि मेरे पड़ोस में एक लड़की यहाँ करीब में ही काम करती है, हमीद अंकल, तो बस वो गाड़ी में उनके साथ ही यहाँ आ गई थी। उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया, उनका बहुत शुक्रिया। पड़ोस से? और पड़ोसी कौन है? आप नहीं जानती हैं उन्हें, सफिया आपा। चलो, अगर जा रही हो तो मुझे भी खैरुन्निसा के पास छोड़ दो। खैरुन्निसा? अम्मी वो तो फौत नहीं हो गई थी। हाँ, हो गई है, लेकिन बहू जिंदा है। उसकी बहू के साथ दुआ करूंगी मैं। अल्लाह कबूल करे। अम्मी जान, अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जाती हूँ। क्यों भाई, मेरी सरपरस्त हो क्या तुम? नहीं अम्मी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सोचा आप तन्हा न जाना चाहे तो मैं चलती हूँ। चाहती हूँ, तन्हा जाना चाहती हूँ, और उजान मुझे छोड़कर फिर वापस भी ले आएगा। ठीक है दादी जान, जैसा आप चाहें। अरे मैं जरा बैग ले आऊं। आ जाए। मैं ले आती हूँ आपके रूम से, आप थक जाएंगी ना। जरूरत नहीं है, मैं खुद लेकर आ सकती हूँ। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। चलो सफिया। जैसे आपकी मर्जी मलाहत आंटी। मेरी एक बात तुम याद रखना, मेरे पोते से दूर रहना। जुमाना, मैं निकल रही हूँ। गुल ने फोन किया है, शादी के लिए खरीदारी करनी है। शादी के लिए? हाँ, अब मैं इस हालत में तुम्हारी शादी में तो नहीं आऊंगी ना। गुल मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ खरीदेगी ना, और लड़के वाले की तरफ से भी इंतजाम होगा। फातिमा आपा, अभी इसकी क्या जरूरत है? बेटी, क्या मतलब है क्या जरूरत है? ये सब रिवाज होता है। मैं तो तुम्हारी माँ जैसे ही हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की जो भी ड्रेस चाहिए होगी वो लेंगे, मेरे लिए जो कपड़े चाहिए होंगे वो भी लेंगे, नाजली और बतूल के लिए भी जो चाहिए होंगे वो भी लेंगे। इतनी आसानी से तुम्हारी रुखसती तो नहीं करने वाले हैं ना। चलो निकलती हूँ मैं। तुम कहाँ जा रही हो एलिफ? खैरियत तो है? जोया ने बुलाया था, उसके पास जा रही थी। पुराने फोटोज निकाले हैं, कहा साथ देखेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। देखो, ये उसने सेंड किए हैं। एलिफ, अब तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने ये टैटू क्यों बनवाया? तुम्हारा क्या मकसद था? क्या मकसद हो सकता है उमर? मैं तुम्हारी नकल करना चाहती थी बस। तुम्हारी अपनी फैमिली से मोहब्बत, बहन भाई से वाबस्तगी, ये देखकर मुझे हसद होता था। मेरी कोई ऐसी फैमिली नहीं थी, तुम जानते हो। किसी को माँ समझा मैंने और किसी को सफिया अब्बा। अगरचा मुझे उनकी परवाह नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन एलिफ, फैमिली की कमी टैटू से पूरी हरगिज नहीं होती है। हाँ जानती हूँ, नहीं होती पूरी। जब तुमने छोड़ दिया मुझे तो वो खालीपन और बढ़ गया मेरे अंदर। अच्छा ठीक है, मेहमद से भी मोहतात रहना। अगर कभी दोबारा तुम्हें तंग करे तो मुझे जरूर बताना, ओके? समझ गई?
मगर कैसे? किस सर्वर पर हमला हुआ? अंदर जाओ, मैं आ रहा हूं। लेकिन थॉमस तो वहां पर है ना? एक अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व करवा ली है। वाकई में? ये कब किया तुमने? मेरा मतलब इस गलती से पहले या बाद में? बाद में। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। देखो, जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन जब उमर आया तब मैं एलिफ से बात कर रहा था तो मैं कुछ नहीं कह सका। तुम्हारा एलिफ के साथ बात करने का क्या मकसद था? यास्मीन, तुम्हें वो वीडियो तो याद है ना जिसमें तुम मेरे करीब आई थी? मैं नहीं, तुम मेरे करीब आए थे। तुम भी तो खुद को नहीं रोक पा रही थी। जो भी हो तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि एलिफ ने वो वीडियो तो नहीं भेजी? क्या तुम्हें उस पर शक था? फिर उमर को क्यों नहीं बताया तुमने? आयशा के बारे में इतनी उलझन क्यों पैदा की? पता नहीं, शायद उमर का कंफ्यूज चेहरा देखना अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हें इतना खुश देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डिनर के बारे में क्या ख्याल है? अपनी अम्मी को ले जाओ। सोया, ये सब क्या है? पूरा कमरा धूल मिट्टी से भर दिया। अम्मी, आप यकीन नहीं करेंगी कि मुझे क्या मिला है। पुरानी वीडियोस मिली है मुझे, इतनी ज्यादा है कि मैं इन्हें डिजिटल में ट्रांसफर करने वाली हूँ। क्या ये साल 2000 का आगाज है? हाँ, ये तो कुछ नहीं, इतना कुछ है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये मशहूर मिलेनियम नाइट की वीडियोस हैं। अरे वो भी क्या वक्त था कि दुनिया का खात्मा होने वाला है, याद है सफिया? हर तरफ कयास था कि 2000 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसे भूल सकती हूँ मैं? कितना डर गए थे ना हम लोग। अल्लाह, आप लोग मजाक कर रही हैं? आप लोग वाकई इस पे यकीन करती थी? हाँ, तुम तो पैदा भी नहीं हुई थी और अब ये सब बोल रही हो बेटी। अरे आपा, यहाँ तो बहुत सारी कैसेट टेप हैं। हाँ, और इतनी पुरानी है सफियापा, मैं बता भी नहीं सकती। मेरी अपनी वीडियोस भी हैं, पापा की वीडियोस भी हैं, यहाँ तक कि उमर भाई के लंदन जाने से पहले तक की वीडियोस भी हैं इसमें। जोया बेटी, जरा देखना, इन सब पर तारीखें लिखी हैं। क्या तुम इन सब को मिला के कोई एल्बम बनाओगी? हाँ, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि वो देखेंगे और इसी बहाने ये सब धूल भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा, मैं इन्हें डिजिटलाइज करने वाली हूँ। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ये क्या है? एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोया ने बुलाया था, पुराने दिनों की एक तस्वीर भेजी और कहा आकर देख लो, तो मैं आ गई। जोया देखो, मैं आ गई। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया नायला खाला, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। आओ, जो कुछ मिला है तुम यकीन नहीं करोगी उस पर। जबरदस्त। जोया, क्या तुम्हारी पहली शॉर्ट फिल्म भी इसी में है? हाँ, सबसे पहले उसे यह लग किया है। ये रही घूंगे की मौत। वो क्या है? वो जब बाबा ने गलती से घूंगे को कुचल दिया था। अफसोसनाक किस्सा है, या अल्लाह यकीन नहीं आता। अरे बच्चों, चलो तुम लोग अपना काम करो, मैं ऊपर जाती हूँ। सफिया, तुम भी आओ मेरे साथ, कुछ कपड़े सेट कर लें। ठीक है आपा। क्या बस यही सब कुछ है? हाँ, बस यही सब सीडीज हैं और कैसेट्स हैं। देखते हैं उमर और मेरे माजी के बारे में यहाँ क्या सबूत मिलते हैं। ओह सॉरी, एक मसला हो गया था, उसी पर बात कर रहा था। इंग्लैंड वाली कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, इम्पोर्टेंट तो बहुत है, मगर शुगर हैंडल हो गया। एक्चुअली किसी ने हमारे बनाए हुए सर्वर पर बाहर से एक्सप्लॉइट हमला कर दिया था, मगर कंपनी ने उसे ब्लॉक कर दिया।
मैं इस नजर को जहां भी देखूं पहचान लूंगा कि मैंने जो कुछ कहा तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। थोड़ी बहुत तो समझ आ गई। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें समझाता हूं। यह एक कोड का मामला है जो कि जिंदगी से बहुत मिलता जुलता है, और कोई भी एक गलत कोड सब कुछ बर्बाद कर सकता है, सब बेकार हो जाता है। समझ गई? तो फिर गलत कोड क्या होता है? गलत कोड हाँ, हमें दूर देखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह सोचो कि मेहमत गलत कोड है। अब समझ आ गई? समझ आ गई। मेरी जान, मेरी जान, अगर मुझे पता होता कि मेहमत वहां मौजूद होगा तो ना जाती, लेकिन यास्मीन जाना चाहती थी सब। आयजा, ये मेहमत के लिए एक चांस है। उसने तुम पर इल्जाम लगाया कि तुम मुझ पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती हो। घटिया इंसान। वो हर मामले में हमारी राह में रुकावट बनना चाहता है। कल भी मुझे वहां रोकने के लिए फजूल बातें किए जा रहा था। क्या वाकई? क्या कहा था उसने? यही कि तुम्हारे और एलिफ के बीच में रिलेशनशिप रहा है, बस यही बकवास। जब मैंने ये सब सुना तो मेरा खून खौल गया था, लेकिन मुझे उसका मकसद समझ में आ गया। मेहमद हमारे साथ खेल रहा है, हमारी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैंने बात समझ ली है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। मेरी जान, काफी अरसे से साथ वक्त नहीं गुजारा हमने, क्यों ना साथ में कोई मूवी देखें? हाँ बिल्कुल। तो मूवी स्टार्ट करती हूँ। यार कल बहुत मेहनत की है ना, मगर फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या प्लान है आज का? आज का ये प्लान है कि पहले गोदाम में चलते हैं। हमें जो भी सामान चाहिए वो लेकर आते हैं पहले, जो खराब है उन्हें रंग भी कर देंगे, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ बचा है। तो क्या सारा काम हम दोनों ही करने वाले हैं? असल में जैंक ने कहा था कि वो मदद करेगा, मगर जैंक ने शायद जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर कर लेंगे सारा काम। नहीं, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ अभी। नाज़ली की क्या हरकत थी? पता नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था। नाज़ली, ठीक है, तुम कहो पहले। तुम कहो पहले। ठीक है। वो ओजान, मैं कल की रात, यानी तुम और मैं कुछ भूल नहीं पा रही हूँ उस रात के बारे में। नाज़ली, देखो हम। हेलो। सदफ, खुशामदीद। मैं नाश्ते का सामान लेकर आई हूँ। अरे क्या बात है, मैं जरा जैंग को कॉल करके आता हूँ, ठीक है? माफ करना, क्या मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ? यानी कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद हम लोग आज पहली बार बात करने वाले थे। एक मिनट, कुछ हुआ था कल रात? तो कहीं तुम लोग? अरे नहीं।
ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। कहाँ है वो? क्या कह रहे हो? कहाँ छुपाया उसे? क्या हो गया? पागल हो गए हो? आखिर कोई नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है आखिर? दिमाग सही है तुम्हारा? तुमने उस बदमाश को कहाँ छुपाया? अब इस बात का क्या मतलब है? उस बदमाश की बात कर रहा हूँ। कहाँ छुपाया है तुमने उसे? रुको आशिर। जुमाना, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने जवाब नहीं दिया, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया, और दरवाजा बजा रहा था तो तुम खोल नहीं रही थी। बताओ यही है ना? बकवास बंद करो अपनी। मैं बीमार हूँ, तेज बुखार है, आंखें भी नहीं खोल पा रही। क्या तुम बीमार हो? हाँ, मैं बीमार हूँ। तुम्हें तो बुखार है। हाँ, मुझे बुखार है आशिर, पता है मुझे। तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं वापस अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हूँ? ठीक है जुमाना, माफ कर दो मुझे। तुम फोन नहीं उठा रही थी तो लगा कि शायद ओजान। आशिर प्लीज तंग मत करो, अब जाओ यहाँ से, बस बहुत हो चुका। जुमाना चलो बुरा नहीं मनाना, लेकिन प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो। जुमाना अब नहीं आना यहाँ, हद कर दी है। पागल हो गया ये। कितना बेवकूफ हूं मैं, खामखा उस पर शक कर रहा था। दिमाग खराब हो जाता है मेरा। यादें यादें। जोया बेटी, तुमने यहाँ उस मैच की कैसेट देखी जिसमें गालातासराय ने यूईएफए चैंपियनशिप जीती थी? नहीं पापा, ऐसी कोई चीज मेरे नजर में नहीं आई। देखो तो गौर से, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बर्थडे कैसेट पर पूरा मैच रिकॉर्ड किया था। क्या? ऐसा क्यों? जोया बेटी, वो तो गलती से रिकॉर्ड हो गया था। गलती से तो नहीं की थी तुमने, तुम तो खुद ही कहते थे कि उसे पता नहीं चलेगा। हाय पापा, हमेशा ऐसा ही तो होता है मेरे साथ। बेटी तुम क्या तलाश कर रही हो? क्या मैं? नहीं, मैं तुम्हें देखते हुए नायला से पूछ रहा हूँ। जाहिर है तुमसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ खास नहीं, बस देख रही थी कि मेरी कुछ फोटोज या वीडियोस हैं या नहीं। हाँ 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 है, तुम्हारी और उम्र की वो सारी तस्वीरें भी हैं जब तुम लोग रात भर पीकर उल्टियां करते रहते थे। आई। क्या? अब मैंने पूरे डब्बे को देखा, कहीं नहीं मिला, कहाँ है वो? यहाँ बेटी यहाँ है, मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। तो इसका मतलब आप और भाई उस जमाने में काफी गहरे दोस्त थे, है ना? हाँ, ऐसा ही था। इसे लगाकर देखती हूँ इसमें क्या है। मिल गया। ओजान, क्या कर रहे हो तुम? बस कुछ जरूरी सामान था, वही लिख रहा हूँ। ओह अच्छा है, हाँ वो भी याद रखना भूलना मत, क्योंकि काफी चीजें अभी बाकी हैं। कौन सी? दिमाग। ओजान, कल रात तुमने क्या किया? अरे सदफ, तुम तो बस करो, नाजरी ने बता दिया क्या? मेरी जान, जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। जब मैंने तुम्हें छोड़ा तुम तो पहले ही बहुत हाई थे। तुमने बहुत जोर दिया कि नाजली ही तुम्हें छोड़ दे, और मैं पहले ही जानती थी क्या होने वाला है। सदफ, क्या हम ये टॉपिक खत्म कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि नाजली इसे खत्म करेगी। अब क्या होगा? अब क्या तुम सिचुएशन से बचने के लिए इस तरह दूर भागोगे? ओजान, तुमने खुद को भी बंद कर रखा है। अरे मुझे खुद नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे तो कल रात का कुछ भी याद नहीं। लेकिन नाजली को बहुत अच्छी तरह याद है। सदफ, मुझे कोई परवाह नहीं। नाजली को लेके मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं। मैंने कल रात जुमाना को वेडिंग ड्रेस में देख लिया था, तो मैं नशे में था, हवास खो बैठा, बस इतना ही। फिक्र ना करो, नाजली भी इसमें शामिल है। ओजान, नाजली समझती है कि तुम लोग अब रिलेशनशिप में हो, पता है तुम्हें ये? यार सदफ, मजाक ना करो। अगर मैं हर किसी के साथ ऐसा होता तो ओहो। नाजली कोई आम लड़की नहीं, वो बहुत खास है। वो बहुत चालाक और समझदार है। क्या मतलब है इस बात का? समझा नहीं। वो बस तुम्हें फंसाना चाह रही है। अरे छोड़ो भी सदफ, नाजली ऐसी नहीं है। वो जानती है कि हम बस वक्त गुजार रहे थे। वो बात अब खत्म हो चुकी है, इस टॉपिक को क्लोज कर दो प्लीज। मुझे ऐसा नहीं लगता।
तुम्हें सिर्फ फौरन बताना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। देखो, मैं तुम्हें दोस्त होने के नाते बता रही हूँ। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ ना, मैं भी जानना चाहती हूँ। बुखार कम करने वाली गोलियां कहाँ हैं? अरे यार, आज तो बहुत ही ठंड लग रही है मुझे। जुमाना, जुमाना, अब तो बस अपने वहमो ख्याल में ही आवाज सुनूंगी। तो एलिफ, तुम क्या कर रही हो आजकल? उमर ने बताया कि तुम जॉब ढूंढ रही हो। जी, मैं कल इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने मुझे इसलिए नहीं रखा कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मैंने तो सुना था कि तुम एक बुटीक पर काम करती थी। अगर तुम्हें ये काम आता है तो हमारी टेलर आयशा एक हेल्पर ढूंढ रही है। चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकती हूँ। दर्जन की हेल्पर? क्यों बेटी, इस काम में क्या बुराई है? काम अच्छा या बुरा नहीं होता, पैसे कमाओ, फिर रहने की जगह ढूंढ लो। किसी और के घर पे रहने से तो बेहतर है। जी, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। हाँ, ये रहा, मिल गया मेरे मिडिल स्कूल की प्रॉम फोटोज। मुझे ये फौरन अपनी सुजैन को दिखाना है। चलो। हेलो सुजैन, यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला है। पागल लड़की, देखे ना कितना खुश हो रही है। अब तो मुझे भी टाइम नहीं देगी ये। खैर, मैं अब चलती हूँ, आज मेरा एक और जॉब इंटरव्यू है। एलिफ, बेटी तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो। अगर तुम खुद अपनी जिंदगी नहीं बना पा रही तो हमसे मदद मांग सकती हो तुम। अब उमर और आयजा की शादी होने वाली है। अब तुम्हारा आयजा के साथ रहना मुनासिब नहीं। लेकिन नायला खाला, यास्मीन भी उसी घर में रह रही है। जब वो रहती है तो ठीक लगता है, और मैं रहूं तो प्रॉब्लम है। बेटी, यास्मीन का अपना घर और अपनी जिंदगी है। वो बस आयजा को सपोर्ट करने के लिए वहाँ रह रही है। खुद को यास्मीन से कंपेयर मत करो। एलिफ, क्या तुम जा रही हो? मैंने मिठाई बनाई थी। आयशा को मेरे हाथ का मीठा बहुत पसंद है। पैक कर देती हूँ, तुम साथ ले जाना। कोई मसला तो था जो ये लड़की लैपटॉप पर चेक कर रही थी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मजेदार है यार, कसम से बहुत अच्छे हैं। मजे से खाओ मेरी जान।
मैं जरा ये कॉल रिसीव करके आती हूँ अभी। बेबी तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, क्या हाल है? पता है शुरू में मुझे सदफ ज्यादा पसंद नहीं थी वैसे, मगर अब वाकई में बहुत प्यारी लड़की है। सदफ अच्छी है यार, बहुत पुरानी दोस्त है मेरी। तो क्या तुम कभी उसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो? हाँ हाँ, एक वक्त था जब हम साथ में थे। अच्छा, मुझे सुनकर खुशी हुई। नाज़ली देखो, हम कोई कपल वगैरह नहीं है, तुम जानती हो ना। ठीक हो तुम? देखो नाज़ली, तुम मेरे लिए वाकई बहुत कीमती हो, और कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। मतलब तुम कह रही हो कि वो बहुत अच्छी रात थी, यकीनन होगी, मगर मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थी। जिस तरह तुम उसको मायने दे रही हो वैसा कुछ नहीं था। हम लवर्स नहीं हैं और ना कभी होंगे। इसे ज़हन में रखो। अब तक तो पानी उबल चुका होगा। इसने इसका कौन सा बटन दबाया था? शायद ये। अम्मी क्या कह रही हैं? क्या देखने वाली हैं? जोया बेटी, इस सीडी में जो है मैं वो देखना चाहती हूँ, कैसी लगती है? देखिए, इस तरह से बंद करें, फिर प्रेस करें और फिर दोबारा दबाना पड़ता है। ठीक है। हेलो सेलिन, सुजैन से बात की तुमने? अरे यार, हमारे बचपन की सारी फोटोज और वीडियोस मिल गई हैं। हाँ मेरी वीडियो ठीक से नहीं बन रही है, लेकिन क्या रात थी वो। अब ये छोड़ दो, अगर जोया ने तुम्हारे हाथ में देख लिया। अरे रुको, एक सेकंड रुको जरा। अरे क्या कर रहे हो इसे। तुम? वीडियो खराब हो जाएगी। अरे तो मुझे मैं उसे बना लूंगी। क्या वाकई में? देखो, सुबह हो गई है और अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, फिर हम गुड बाय किस कर लेते हैं। एलिफ, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या है? दिन की रोशनी हर तरफ फैल गई है और हम रात के आखिरी लम्हों में हैं। उमर और एलिफ, ये एक आफत है। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं।